So today's topic is Doctrine of Relative Judgment, जो कि जैनिज़्म ने दी है। डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव जजमेंट्स को स्यादवादा भी कहते हैं। इसमें जो स्याद वर्ड है उसका मतलब है स्याद, जो है स्याद या स्याद टी भी लगा सकते हैं। इसका मतलब है मे बी या फिर मतलब मे बी मतलब शायद। स्याद और शायद वर्ड मिलता जुलता है ना, तो मे बी या फिर एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे एक चीज़ को हम एक तरफ से देखेंगे तो वो अलग दिखेगी और दूसरी तरफ से देखेंगे तो वो अलग दिखेगी। मतलब एक सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ दिखती है, जो चीज़ होती है, उसको हम स्याद बोलते हैं, मतलब शायद। इन शॉर्ट हम बोलेंगे स्याद मतलब मे बी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेटिव जजमेंट, जिसको हम स्यादवादा भी बोलते हैं, ये जैनिज़्म की एक प्रोफाउंड टीचिंग है। जैन फिलॉसफी की मोस्ट प्रोफाउंड टीचिंग है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड टीचिंग कौन सी है? स्यादवादा। जैन फिलॉसफी की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड टीचिंग है। ये एक्सप्लेन करती है कि ट्रुथ और रियलिटी की काफ़ी सारी साइड्स होती हैं, और अगर एक सिंगल सेंटेंस जो है वो पूरे के पूरे ट्रुथ को जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकती है। एक सिंगल स्टेटमेंट या एक सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं एक्सप्रेस कर सकती है पूरे ट्रुथ को, क्योंकि ट्रुथ और रियलिटी की काफ़ी साइड्स होती हैं। तो हम जैसे हमने देखा कि स्यादवादा में जो स्याद का मतलब है मे बी हो या फिर सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से। दस जो स्यादवादा वर्ड है, इसका मतलब है स्यादवादा, इसका मतलब है कि ऐसी डॉक्ट्राइन जो कि कंडीशंस पे बेस्ड है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंडीशनल और रिलेटिव प्रेडिक्शन। कंडीशनल और रिलेटिव प्रेडिक्शन ये एक जैन आइडिया, एक ब्रॉडर आइडिया है जैन का, जिसको हम अनेकतावाद या इंग्लिश में बोलेंगे तो अनेकतावाद या अनेकतावाद। अनेक का क्या मतलब होता है? काफ़ी सारे। अनेक हिंदी में अनेक वर्ड का होता है काफ़ी सारे। वैसे ही जो रियलिटी है, जैसे हमने देखा कि एक सिंगल स्टेटमेंट इसको नहीं कर सकती क्योंकि इसकी काफ़ी साइड है, तो वही अनेकतावाद भी ये कहता है कि रियलिटी की काफ़ी सारी साइड्स होती हैं, और ये जो अलग अलग रियलिटी की साइड्स हैं ये एम्फसाइज क्या करती है? टॉलरेंस को, ओपन माइंडेडनेस को और नॉन एब्सोल्यूटिज्म को। मतलब कि टॉलरेंस मतलब हर एक दूसरे के ओपिनियंस और बिलीव्स की रिस्पेक्ट करना, चाहे वो हमारे ओपिनियन से अलग ही क्यों ना हो। ओपन माइंडेडनेस मतलब कि इंसान रेडी हो कि वो दूसरों के ओपिनियन सुन सके और उन दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझ सके। और नॉन एब्सोल्यूटिज्म जो कि अनेकतावादा ही मतलब सेम है इन दोनों का। अनेक इसका मतलब है कि ट्रुथ जो है उसकी काफ़ी सारी साइड्स हैं, और एक सिंगल पर्सन या फिर एक सिंगल रिलीजन ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसे पूरा का पूरा ट्रुथ पता है। तो जैनिज़्म ये बताता है कि रियलिटी और ट्रुथ जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं। रियलिटी और ट्रुथ जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, और हमारी नॉलेज हमेशा पार्शल रहेगी। मतलब हमारी नॉलेज कभी फुल नहीं हो सकती, हमेशा पार्शल रहेगी और लिमिटेड रहेगी। इसलिए हमें नैरो माइंडेड नहीं रहना चाहिए, ऐसा जैनिज़्म का कहना है। अब अगर हम इसके बैकग्राउंड पे जाएं तो जैन की जो डॉक्ट्राइन है अनेकतावाद, वो स्टेट करती है कि हर एक ऑब्जेक्ट या फिर हर एक इवेंट की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्यादवादा प्रोवाइड एक लॉजिकल वे बताती है। ये जो डिफरेंट जैसे अनेकतावादा कहती है कि हर एक ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, और स्यादवादा क्या करती है? एक लॉजिकल वे देती है इन सब जो इस ऑब्जेक्ट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, इनको एक्सप्रेस करने के लिए। ये टीच करती है कि हर एक जजमेंट जो है रियलिटी के बारे में वो कंडीशनल होना चाहिए। मतलब वो मे बी की फॉर्म में होना चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट होना चाहिए। वो हमेशा कंडीशनल होना चाहिए कि शायद ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए कि यही हुआ है, यही है। जैसे कि एक एप्पल है तो हम बोलेंगे कि नहीं ये एप्पल है, ये एप्पल रेड है, ये एप्पल है, ऐसा हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते। हम शायद लगाएंगे हर चीज़ में। ये एप्पल एग्जिस्ट करता है, ऐसा हम एब्सोल्यूट नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है ये अगर ये एप्पल खा जाए यहाँ से कोई, तो अब ये एप्पल की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है। ओके, तो देयरफॉर हर एक स्टेटमेंट जो है वो सियाद से शुरू होगी। सियाद का मतलब है परहैप्स या मे बी, शायद, ताकि वो इंडिकेट करे कि ट्रुथ जो है कुछ कंडीशंस के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एग्जांपल दी है, एक क्ले पॉट जो है, क्ले पॉट वो जो है वो एग्जिस्ट करता है जब वो बनता है।
बट वो तब एग्जिस्ट, अगर ये टूट जाए तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये इनडिस्क्राइबेबल है क्योंकि क्ले को जो है पॉट में चेंज किया गया है। तो जब चेंज करते हैं तो चेंजिंग जो होती है ये इनडिस्क्राइबेबल है। तो हर एक स्टेटमेंट जो है वो सच है, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से। ये पॉट है, ये सच है, बट एक ये क्ले है, ये सच है। अब ये चेंज हुआ पॉट में, ये सच है, बट एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से ये बात सच है। अगर ये पॉट टूटा तब भी तो जो है वो क्ले ही है ना, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट से ये बात सच है। ट्रुथ कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, वो कंडीशनल रहता है हमेशा। अब मेन आइडिया क्या है सियादवत का, कि ह्यूमन की जो नॉलेज है वो फिनाइट है और जो रियलिटी है वो इनफिनाइट है। हमारी जो नॉलेज है वो फिनाइट है, बल्कि जबकि जो रियलिटी है वो इनफिनाइट है। तो इतनी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें तो पता ही नहीं है। ओके, इसलिए कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ पता है, मुझे पूरी नॉलेज है। ऐसा कोई भी इंसान क्लेम नहीं कर सकता हर एक जजमेंट में। इसलिए मे बी इंक्लूड करना है ताकि वो बता सके कि इसमें रिलेटिविटी है और ये जो है इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ये पूरा सच नहीं है। ये आइडिया इंकरेज करता है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी को, कि एक इंसान है उस इतना भी वो नहीं जान सकता कि उसमें गुरूर आ जाए कि मुझे सब कुछ पता है। ये बताता है कि ह्यूमिलिटी हो, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी मतलब हर किसी को थोड़ा थोड़ा पता है, सब किसी को नहीं पता है। और ये डिस्करेज करता है कि एक साइडेड ऑफ थिंकिंग को डिस्करेज करता है। ये ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की वो अंडरस्टैंड कर सकें कि डिसएग्रीमेंट्स अराइज होते हैं क्योंकि डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स होते हैं। हर कोई किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ना कि इस चीज़ से अराइज हमेशा नहीं करते कि वो आगे वाला बंदा सही तरह झूठ ही बोल रहा है, पूरा फॉल्सहुड ही है। व्यू पॉइंट अलग हो सकते हैं बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो फॉल्सहुड ही हो, वो सबका साथ झूठ ही हो, सबका जो फ्रेब ही हो। ये क्रिएट करता है एक हैबिट ऑफ पीसफुल डायलॉग, मतलब लोगों के बीच में पीसफुली बातचीत हो सके और लोग एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखें। अब 7 प्रिडिक्शन देते हैं, या फिर हम 7 जजमेंट्स भी बोल सकते हैं, 7 पॉसिबल जजमेंट्स। 7 प्रिडिक्शन देता है जिसको हमने बोला है सप्तभंगी न्याय। सप्तभंगी न्याय, सप्त मतलब 7, सप्तभंगी न्याय 7 फोल्ड प्रिडिक्शन। ओके, जैन फिलोसोफर एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रुथ को एक्सप्रेस करने के लिए 7 रास्ते हैं, 7 वेज हैं। और हर एक जो है हमने जैसे करा कि वो 7 वर्ड से शुरू होगा और वो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी बताएगा। जैसे स्यात आस्ती हो गया, स्यात आस्ती, स्यात मतलब शायद, मे बी, और आस्ती मतलब है। मे बी है मतलब रिलेटिवली मतलब शायद एक चीज़ है। एग्जाम्पल जो पॉट है वो एग्जिस्ट करता है एज अ फिज़िकल ऑब्जेक्ट, बट शायद वो एग्जिस्ट करता है एज अ फिज़िकल ऑब्जेक्ट। आस्ती, आस्ती के अपोजिट आ गया आस्ती, आस्ती के अपोजिट आ गया नास्ती। आस्ती का मतलब हो गया है, इट इज़। नास्ती का क्या मतलब होगा, नहीं है, इट इज़ नॉट। तो स्याद आस्ती, नेक्स्ट है स्याद नास्ती। मे बी इट इज़ नॉट। ओके, शायद वो नहीं है। रिलेटिवली एक चीज़, पहले था कि रिलेटिवली एक चीज़ रियल है, अभी है कि रिलेटिव एक चीज़ अनरियल है, वो रियल नहीं है। शायद वो पॉट एग्जिस्ट नहीं करता था, जब जब तक वो पॉट बना नहीं है उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बिफोर इट इज़ मेड पॉट डिड नॉट एग्जिस्ट। मे बी द पॉट डज नॉट एग्जिस्ट बिफोर इट इज़ मेड। मे बी लगा है, शायद वो एग्जिस्ट नहीं करता था। अब इन दोनों का मिलाफ, शायद स्याद आस्ती और स्याद नास्ती, इन दोनों का हम लिखेंगे स्याद आस्ती चा। स्याद एक ही बार लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में लिखना है। आस्ती चा, फिर नास्ती चा। चा अब वर्ड हम ऐड करेंगे, स्याद आस्ती चा नास्ती चा। मे बी इट इज़, आस्ती मतलब इट इज़, नास्ती मतलब इट इज़ नॉट। मे बी इट इज़ एंड इट इज़ नॉट। पॉट एग्जिस्ट करता है अब, पर कल पॉट एग्जिस्ट नहीं करता था। अब नेक्स्ट वर्ड है स्याद अवक्त्यम, अवक्त्य, अवक्तव्य, अवक्तव्य, अवक्तव्य। These words are too difficult for even me to pronounce. Okay, अवक, अवक, अवक्ता, अवक्ता या। अब हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, अवक्तव या अवक्तव्य, अवक्तव्य, अवक्तव्य। मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी याद हो जाए। अवक्तव्य।
मे बी ये चीज़ डिस्क्राइबेबल ही नहीं, ये चीज़ डिस्क्राइब ही नहीं की जा सकती। मतलब कि जो पॉट की जो चेंजिंग स्टेट है उसको हम क्लियरली डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते कि कैसे वो क्ले से पॉट बना। और वैसे ही है, अब वही आ गया स्याद आस्थि, इट इज़ च स्याद आस्थि च, आगे अवक्तव्या, स्याद आस्थि च अवक्तव्या। मे बी इट इज़, अवक्तव्य का नाम मतलब होता है इनडिस्क्राइबेबल, राइट। मे बी इट इज़ एंड इज़ इनडिस्क्राइबेबल, मतलब वो अभी एग्जिस्ट करती है और चेंज हो रही है, बट हमें उसे क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका अपोजिट स्याद नास्ति च अवक्तव्य। मे बी इट इज़ नॉट, वो है ही नहीं और वो इनडिस्क्राइबेबल भी है, मतलब वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है क्रिएशन से पहले, और उसका जो अभी पोटेंशियल स्टेट है वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, वो डिस्क्रिप्शन से भी बियॉन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है स्याद आस्थि च नास्थि च अवक्तव्या। मे बी इट इज़, मे बी इट इज़ नॉट, एंड इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल। पॉट रियल है बट नहीं भी है, इनडिस्क्राइबेबल भी है, और डिपेंड करती है पॉइंट ऑफ व्यू, डिपेंड मतलब चेंज होती रहती है। कुछ लोगों के लिए पॉट रियल होगी, कुछ लोगों के लिए पॉट रियल नहीं होगी, उन लोगों के लिए वो अभी भी क्ले ही होगी, पॉट नहीं होगी, और इसलिए वो डिस्क्राइबेबल नहीं की जा सकती वो एग्जैक्टली पॉट है भी या पॉट नहीं है, वो क्या चीज़ है नहीं डिस्क्राइब कर सकते। अब ये जो 7 स्टेटमेंट हैं ये हमें बताते हैं कि जो ट्रूथ रिलेटिव है, ट्रूथ के काफ़ी सारे फेसेस हैं, ट्रूथ इज़ मल्टीफेसेटेड, और डिपेंड करता है किस पे, पर्सपेक्टिव पे, टाइम पे और कंडीशन पे। कौन उसको देख रहा है, उस इंसान के पर्सपेक्टिव पे, किस टाइम देख रहा है उस टाइम पे, और क्या कंडीशन है। मतलब एक पॉट है, अभी वो पॉट पूरी तरह बना ही नहीं है, तो वो किस कंडीशन में, अभी वो पॉट नहीं बना तो वो पॉट नहीं है, इट इज़ नॉट। वो किस टाइम देख रहे हो, हर हर चीज़, अब ये पॉट की सिर्फ एग्जांपल है, ये चीज़ें अलग अलग चीज़, लाइफ की अलग अलग चीज़ों पे अप्लाई होती हैं। तो 7 चीज़ हैं, 7 है। फर्स्ट हम 7 को कहाँ लिखें, 7 है, सबसे पहली है स्याद। स्याद वर्ड हर किसी के साथ लगेगा, राइट। तो हम इस 7 को थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहला वाला है स्याद, तो हम स्याद हर किसी के साथ लगाएंगे, स्याद। तो 7 है ना टोटल, तो मैं आपके साथ लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ लिखें। 7 स्याद सबके साथ, स्याद स्याद स्याद, तो अभी तक याद हो जाना चाहिए स्याद। उसके बाद सबसे पहले हम लगाएंगे स्याद, क्या, स्याद आस्थि, स्याद नास्ति। फिर नेक्स्ट स्याद आस्थि दोबारा से, आस्थि, और फिर आगे नेक्स्ट इस एक को छोड़ देंगे, फिर वापस से आस्थि। उसके बाद नेक्स्ट लगाएंगे फिर से हम नास्थि, आस्थि नास्ति, आस्थि नास्ति, फिर से लगाएंगे, और लास्ट वाला फिर से आस्थि। ओके, स्याद आस्थि, स्याद नास्ति, ओके, स्याद आस्थि च नास्ति च, पहले इट इज़ नॉट, फिर इट इज़ नॉट साथ में। उसके बाद नेक्स्ट आया फोर्थ से नया आ गया अवक्तव्य, अवक्तव्य। अब अवक्तव्य को भी इन दोनों के साथ जोड़ेंगे हम, स्याद आस्थि च अवक्तव्य, आस्थि हमने लिख दिया, स्याद आस्थि च अवक्तव्य, स्याद नास्ति च अवक्तव्य। उसके बाद लास्ट वाला आ गया स्याद आस्थि च, फिर इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे, स्याद आस्थि च नास्ति च और अवक्तव्य। अब स्याद वादा की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस बताती है। टॉलरेंस मतलब हम दूसरे की ओपिनियन, हमारे अंदर वो सहनशीलता है कि हम दूसरे के ओपिनियन सीख सकें, और ये नॉन वायलेंस इन थॉट को जो है प्रमोट करती है, कि थॉट में एटलीस्ट नॉन वायलेंस होगी, इंसान वायलेंस थॉट सोचे ही ना। ये इंकरेज करती है लॉजिकल थिंकिंग को, क्योंकि हर चीज़ को हम रिलेटिवली देखेंगे तो उससे लॉजिकल थिंकिंग होगी कि ये हो भी सकता है, ये भी नहीं भी हो सकता, अगर ये है तो क्या है, मतलब
हम सोचेंगे लॉजिकल थिंकिंग को, और ये एक्सेप्ट करती है डाइवर्स पर्सपेक्टिव को, एक्सेप्टेंस उसकी इंकरेज करती है कि अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उसको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो ये है ये फैनेटिज़म को जो है प्रिवेंट करती है, और जो रिजिड बिलीफ सिस्टम है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, इसको ये प्रिवेंट करती है। और उसके बाद नेक्स्ट है कि ये फाउंडेशन बनाती है किसका, जैन लॉजिक और एपिस्टोमोलॉजी का। एपिस्टोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज, उसके लिए एक फाउंडेशन बनाती है। उसके बाद जो है ये हेल्प करती है सोशल हार्मनी को मेंटेन करने में, क्योंकि ये डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को जो है रिस्पेक्ट करती है। तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट जो है ये इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस को प्रमोट करती है और थॉट में नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है। सेकंड है वो लॉजिकल थिंकिंग को इंकरेज करती है और डाइवर्स व्यू पॉइंट्स के एक्सेप्टेंस को इंकरेज करती है। थर्ड है ये प्रिवेंट करती है फैनेटिज़म। फैनेटिज़म का मतलब होता है कि एक आइडिया या फिर एक रिलीजन पे इतना ब्लाइंडली बिलीव करना, दूसरों की मतलब दूसरे आइडिया और दूसरे मतलब फॉर एग्जांपल के आइडिया पे मैं बिलीव करती हूँ और मैं उसको इतना ज़्यादा करती हूँ कि मैं किसी और के आइडिया सुन ही नहीं सकती, उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करती। उसको हम अगर शॉर्ट में फैनेटिज़म को समझे तो वो होता है। और ये प्रिवेंट करती है इस फैनेटिज़म को और रिजिड बिलीफ सिस्टम को। और ये फाउंडेशन बनाती है जैन फिलॉसफी की और एपिस्टोमोलॉजी की। ये प्रिवेंट करती है, ये मेंटेन करती है सोशल हार्मनी को बाय रिस्पेक्टिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अब क्रिटिसिज्म भी इसका होता है, हर एक थ्योरी की तरह इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। इस डॉक्ट्राइन का भी क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि सियादवादा की वजह से कन्फ्यूजन हो जाती है, बिकॉज हर एक चीज़ कंडीशनल हो गई है। अब हर एक चीज़ कंडीशनल हो गई तो हम कंफ्यूज हो गए, तो असल क्या है, पूरी नॉलेज है ही नहीं। तो सारे ये कहते हैं कि ये जो है वीकन करती है थॉट में सर्टेनिटी, मतलब एक सर्टेन थॉट है कि ये ऐसा है, अब ये इसको कमज़ोर करती है, क्योंकि कहा गया है, सियादवादा कहती है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी होल नहीं है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद जैन फिलोसोफर एक्सप्लेन करते हैं कि ये ट्रुथ को रिजेक्ट नहीं करती है, बट सिर्फ ये कहती है कि ट्रुथ के काफ़ी सारे साइड्स होते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है हर एक एंगल से अलग अलग दिखता है। ये क्रिटिसिज्म को ऐसा एज अ रिप्लाई आप देखो कि ये क्रिटिसिज्म का रिप्लाई है। और कंक्लूड करें हम इसको तो जैन जो डॉक्ट्राइन है रिलेटिव जजमेंट का, वो एक टाइमलेस एक्सप्रेशन है किसका, जैन की विजडम का और टॉलरेंस का एक टाइमलेस एक्सप्रेशन है। ओके, ये ब्यूटीफुली हमें टीच करता है कि एक सिंगल व्यू जो है वो पूरे ट्रुथ को कैप्चर नहीं कर सकता, और हर एक पर्सपेक्टिव है वो मतलब एक पिक्चर है। जैसे वो पज़ल पीसीस होते हैं, ये पज़ल पीस है, इसके साथ ये हर एक जो व्यू पॉइंट है वो इस तरह ऐड करता है कि वो होल पिक्चर के लिए एक पीस की तरह एक्ट करता है, ऐड करता है। और एक डिवाइडेड वर्ल्ड में सत्यवादा हमें रिमाइंड करते हैं कि मे बी तुम ठीक हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो जेंटल फिलॉसफी है ये प्रमोट करती है अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमिलिटी को और शांति को, क्योंकि जो कि जैनिज़्म को मोस्ट वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड थॉट में बनाते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।